दोस्तों, बिजली के उत्पादन में कई आविष्कार किए गए हैं। कोयले से बिजली बनाने के नुकसान दुनिया देख चुकी है। हवा से और सूरज की किरणों से बिजली बनाना सबसे साफ सुथरा तरीका माना जाता है, लेकिन अब ऐसी तकनीकी खोजी गई है जिससे बिजली का उत्पादन करना सस्ता तो होगा ही, साथ ही इको फ्रेंडली भी होगा। यानी कि इस तकनीकी में प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसके तर्ज पर अब समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की कोशिश हो रही है। समुद्र में लगी इस मशीन से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही कई ऐसे आविष्कार किए जा रहे हैं जिनसे बिजली बनाई जा रही है, और ये इन्वेंशन ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं, तो दोस्तों तैयार हो जाइए बिजली के आविष्कारों के झटके देखने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है स्कॉटिश पावर। दोस्तों, आने वाले समय को देखते हुए ये तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें समुद्र में बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं जिससे बिजली बनती है। इसके लिए सबसे पहले मशीन का बेस सेट किया जाता है, उसके बाद टरबाइन लगे होंगे। वहीं इसके बाद की तरह 3 पंखुड़ियों वाला पंखा लगाया जाएगा। इस पंखे के घूमने के साथ ही ये टरबाइन भी घूमेगा, फिर उससे बिजली बनने लगेगी। समुद्र की लहरें भले ही कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन ये पंखा नॉर्मल स्पीड से भी घूमेगा ताकि पंखे के कारण समुद्र में रहने वाले जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस समुद्र से मिली बिजली की खपत इसके किनारे बड़े शहरों को मिलेगी। ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ साधन है, क्योंकि इसके जरिए बिना बांध बनाए भी बिजली उत्पादन की जा सकती है। इतना ही नहीं, ये इको फ्रेंडली भी है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं है। बिजली के उत्पादन में जो दूसरा विकल्प है वो है वेदस्टार एनर्जी। बताया जा रहा है कि इसके जरिए आने वाले भविष्य में काफी अच्छी मात्रा में बिजली बनाई जा सकेगी। इस तकनीकी में समुद्र की लहरों से बिजली बनाई जाएगी। इससे बनाने के लिए एक विशाल मशीन लगाई जाती है जिसके साथ कई तैरने वाले प्लेटफॉर्म लगे होते हैं जो समुद्र की लहरों पर तैरते रहते हैं। वहीं जैसे जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं, ये प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं, जिससे मशीन में लगे टरबाइन एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये घूमते हैं बिजली का उत्पादन होना शुरू हो जाता है। समुद्र में आए दिन तूफान आते रहते हैं। इसे देखते हुए मशीन में एक स्टॉर्म प्रोडक्शन सिस्टम भी लगा होता है, जिससे समुद्री तूफान से मशीन को सेफ्टी मिलती है। तीसरा सोर्स है ईडीएफ। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने का सबसे पहला स्रोत बांध ही रहे हैं। इसके लिए नदियों समुद्रों पर बांध बनाए जाते हैं, फिर इन बांधों में लगे टरबाइन से बिजली बनती है। जैसे ही बांध का पानी इन टरबाइनों पर गिरता था वैसे ही बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन अब ईडीएफ के जरिए भी बिजली बनाई जा रही है, और ये बहुत सस्ता सोर्स है। इसके लिए बांध बनाने की भी जरूरत नहीं है। इस बिजली बनाने के सोर्स में समुद्र के किनारे टरबाइन सेट किए जाएंगे। वहीं जैसे ही समुद्र की लहरों से ये टरबाइन घूमेंगे वैसे ही बिजली बनना शुरू हो जाएगा। वहीं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण 24 घंटे में ज्वार भाटे के कारण समुद्र में 8 से 11 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। इन लहरों की शक्ति से टरबाइन तेजी से घूमते हैं, जिससे बिजली पैदा होगी। स्काई सेल ग्रुप। दोस्तों, लगातार बढ़ती बिजली की खपत के चलते बिजली के अक्षय सोर्स की जरूरत बढ़ गई है। वहीं इस तकनीकी के जरिए बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये बेसिकली पवन ऊर्जा पर ही आधारित है। हवा बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। इस तकनीकी में पैराशूट के जरिए बिजली पैदा की जाती है ना काफी हैरानी के बात। जी हाँ दोस्तों, इस तकनीकी में पैराशूट को रस्सी से बांध कर उड़ाया जाता है। इसमें यह पैराशूट एक लोहे के स्ट्रक्चर से बंधा होता है। यह ऐसे उड़ता है जैसे आसमान में पतंग उड़ती है। ठीक इसी तरह जैसे जैसे हवा का दबाव बढ़ता है वैसे ही पैराशूट ऊपर जाता है। फिर एक टाइम बाद यह पैराशूट बिना किसी सोर्स के आसमान में उड़ने लगता है, और तभी बिजली बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहां आपको बता देता हूं कि पैराशूट की रस्सी लोहे के स्ट्रक्चर में रखे टरबाइन से बंधी होती है। जैसे ही हवा के साथ पैराशूट घूमता है वैसे ही टरबाइन भी घूमती है, जिससे बिजली उत्पादन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, यानी कि जैसे ही हवा का दबाव कम होगा ये मशीन पैराशूट को नीचे उतार देगी। इस तकनीकी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मशीन को चलाने में जितनी भी बिजली लगती है वो इस पैराशूट के जरिए बनाई जा रही बिजली से पूरी हो जाती है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही इसमें किसी इंसान की भी जरूरत नहीं होती। पैकेजन। दोस्तों, यह तकनीकी सबसे नई और अनोखी है, क्योंकि अब तक आपने बिजली पानी हवा से बनती देखी होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसकी ऊर्जा का सोर्स इंसान खुद होता है, यानी किसी इंसान के चलने और उसके कदमों की वजह से बिजली का उत्पादन होता है। ये सुनकर आप हैरान हो गए ना, लेकिन यह सच है। इस तकनीकी में खास तरह के टाइल्स का उपयोग किया जाता है। इन टाइल के नीचे छोटे छोटे टरबाइन लगे होते हैं। जैसे जैसे इन पर कोई चलता है तो टरबाइन पर प्रेशर बनने लगता है, और जिससे ये टरबाइन बिजली उत्पादन करने लगते हैं, यानी कि आपके चलने से ही बिजली बन जाती है। इन टाइलों को वहां ज्यादा लगाया जाता है जहां लोग पैदल ज्यादा चलते हैं। भारत जैसे देश में इस तरह की तकनीक बहुत सक्सेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ के बाजारों में लोगों की चहलकदमी बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ बिजली उत्पादन किया जा सकता है।
है, वो भी बिना कोई प्रदूषण फैलाए। वोर्टेक्स ब्लेडलेस विंड पावर। दोस्तों, इस तकनीकी में वैसे तो हवा को ही काम में लिया जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस आपको हैरान कर देगा। इसमें एक पिलर को काम में लिया जाता है। साधारण पिलर की तरह दिखने वाले उपकरण बहुत अच्छी मात्रा में बिजली उत्पादन करते हैं। दरअसल इसका ऊपरी भाग हल्का होता है, जब हवा चलती है तो ये घूमता है। वहीं इसके नीचे लगा टरबाइन भी तेजी से घूमने लगता है, जिससे बिजली बनने लगती है। JCDX। बिल्कुल सामान्य रूप में दिखने वाली ये मशीन थोड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करती है, यानी कि अगर किसी बस स्टॉप पर इसे लगा दें तो उसकी लाइट किसकी बिजली से चल सकती है। इसके साथ ही आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। इस तकनीकी में छोटे छोटे पंखे लगे होते हैं जो हवा के दबाव के कारण घूमते हैं, जिससे इनके अंदर लगे छोटे टरबाइन घूमते हैं और बिजली उत्पादन करते हैं। भले ही ये कम मात्रा में बिजली उत्पादन करता हो, लेकिन आने वाले समय में ये एक बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं। टायर विंड। दोस्तों, अभी तक हवा से बिजली उत्पादन के लिए बड़े बड़े पंखे और टरबाइन लगाने की जरूरत होती है, लेकिन टायर विंड की तकनीकी में ऐसा नहीं करना पड़ता। इस आधुनिक तकनीकी में पंखे किसी पक्षी की पंख की तरह होते हैं। जब हवा का दबाव इन पंखों पर पड़ता है तो ये घूमने लगते हैं और इनमें लगे टरबाइन से बिजली बनने लगती है। स्मार्ट फ्लावर। दोस्तों, आपने सौर ऊर्जा के बारे में सुना ही है। आज जगह जगह सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन की जा रही है, लेकिन स्मार्ट फ्लावर सौर ऊर्जा का सबसे बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है। अभी तक आपने सौर ऊर्जा के लिए चौकोर पैनल ही देखे होंगे, लेकिन इन पैनल का रूप बदलते हुए इसे सुंदर फूल में बदल दिया गया है, जो बिजली तो उत्पादन तो करेगा ही, साथ ही किसी बिल्डिंग की खूबसूरती भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थे बिजली बनाने के आधुनिक तकनीकी के स्रोत, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन स्रोतों से हमें सस्ती और आसानी से बिजली मिलती तो है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम बिजली को बचाने पर भी पूरा ध्यान दें। जितनी जरूरत हो उतनी ही खपत की जाए तो ये भी बिजली बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।